आप सब पर रशीद फैमिली की सलामती हो। मेरा नाम जब्बार है और मैं रशीद फैमिली का एक मेंबर हूँ। आज एक दफ़ा फिर हम आपके साथ मौजूद हैं एक नए पेरेंटिंग एक्सपीरियंस के साथ, एक नई बातचीत के साथ। आज का हमारा मौजू है कि हम परवरिश में बच्चों को आज़ादी दें या उन पर पाबंदी लगाएं, और अगर उन पर हम पाबंदी लगाते हैं तो किस वक्त, किस जगह और कितनी पाबंदी लगानी चाहिए। हम एक ऐसे माशरे में परवरिश पाई है जिसकी बुनियाद ईमान, इत्तेहाद, तंजीम पर रखी गई, और हम एक ऐसे माशरे में अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं जिसकी बुनियाद आज़ादी, मसावात और भाईचारे पर है। हमने जब अपने पहले बेटे की परवरिश को शुरू किया तो हमें ये तजर्बा हुआ कि ये दोनों माशरे बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। हमें आज भी वो दिन याद है जब हम पहली दफ़ा अपने बेटे को स्कूल में लेकर गए तो प्रिंसिपल ने हमें ये कहा कि आप अपने बच्चे का पैम्पर उतारें, क्योंकि यहाँ पर स्कूल में पैम्पर पहनने की इजाज़त नहीं है। पैम्पर से आज़ादी की हासिल करने के बाद हमारे बच्चे ने पहले दिन ही टॉयलेट जाने की आज़ादी सीखी। हम इस अरसे में खुद आज़ादी और पाबंदी में कंफ्यूज थे। हमारे बेटे ने 3-4 दफ़ा एक बात हमसे कही कि आप हमें उसी तरह कबूल करें जैसे हम फितरी तौर पर हैं, लेकिन चूंकि ये हमारा पहला तजर्बा था, हम उनकी बात को सही तरह से समझ नहीं पाए। आज वक्त गुजरने के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारा बेटा उस वक्त आज़ादी मांग रहा था, उस वक्त वो खुद ज़िंदगी को महसूस करना चाहता था। हमारा दरअसल किरदार ये होना चाहिए था कि हम उसके साथ खड़े हों, ना कि उसके ऊपर। बच्चे का हर अमल फितरी होता है, वो चीज़ों को खुद महसूस करना चाहता है, वो खुद चीज़ों से सीखना चाहता है, वो खुद सवाल करना चाहता है। अगर हम शुरू से ही हर चीज़ पर पाबंदी लगाना शुरू कर देंगे तो असल में हम उसकी कुदरती सलाहियतों को महदूद करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारा बच्चा मिट्टी के साथ खेलना चाहता है और अगर हम इस डर से उसको रोकने की कोशिश करेंगे कि कहीं उसके कपड़े ना गंदे हो जाएं, कहीं वो मिट्टी मुंह में ना डाल ले, तो असल में हम उसकी तख्लीकी ख्यालाती सलाहियतों को महदूद करते हैं। और हकीकत तो ये है कि आप और मैं जब उसके पास नहीं होंगे तो लाजमन वो दोबारा से वही हरकत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी फितरत उसको सीखने पर मजबूर करती है। बच्चे की नफ्सियात एक बालिग इंसान से मुख्तलिफ होती है। वो खुद चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, कभी वो उसमें कामयाब हो जाता है, कभी वो उसमें नाकाम हो जाता है और कभी वो खुद ही उसे छोड़ देता है। यही उसके सीखने का अमल है। अगर हम उसको ये बताने की, ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि इधर नहीं उधर, दाएं नहीं बाएं, आगे नहीं पीछे, तो बच्चा इन सारी डायरेक्शंस में, इन सारी पाबंदियों में कंफ्यूज होकर रह जाता है। अगर हम उसको आज़ादी देंगे तो वो अपने लिए बेहतर फैसला कर सकता है कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। हमने अपने तजर्बे से इस बात को सीखा है कि जब आप खुद एतमादी से अपने बच्चे को आज़ादी देते हैं तो वो सही तरीके से अपने फैसले को करना सीखता है। इससे उसकी सोच मजबूत होती है और इससे उसमें खुद एतमादी पैदा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुकम्मल आज़ादी दी जाए। हम बगैर हदूद की आज़ादी के हक में नहीं हैं, हम रहनुमाई के साथ आज़ादी के हक में हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके कपड़े खरीदने में उनकी आज़ादी, उनके कपड़ों के रंग पसंद करने में उनकी आज़ादी, उनके स्कूल की छोटी छोटी चीज़ों को पसंद करने में, उनको ख़रीदने में उनकी आज़ादी, घर के मेन्यू को डिसाइड करने में उनकी आज़ादी, अपनी बात को सुनवाने में उनकी आज़ादी, अपनी राय का इजहार करने में उनकी आज़ादी। ये आज़ादियाँ आपके लिए और मेरे लिए छोटी छोटी आज़ादियाँ हैं, लेकिन आज की यही छोटी छोटी आज़ादियाँ कल के
बड़े फैसलों में उनको उनके मुताबिक आज़ाद रखती हैं और उनको बेहतर तौर पर फैसला करने की सलाहियत पैदा करती हैं। आज़ादी में घर के अंदर रहकर घर के असूल और माशरे की हदूद में रहकर बच्चों को उनके फैसले करने की आज़ादी दी जाए। वालिदैन का काम ये नहीं है कि वो हर वक्त बच्चे पर नजर रखें, बल्कि ये होना चाहिए कि वो उसकी रहनुमाई करें और अगर वो एक हद से आगे बढ़ भी जाए तो नरमी से उसे वापस लेकर आएं। अगर हम आज बच्चों को उनके मुताबिक उनके फैसले करने की आज़ादी देंगे तो कल माशरे में एक बेहतर और मजबूत इंसान बन सकते हैं। आज के आज़ाद बच्चे ही कल के एक बाएतमाद इंसान बनते हैं और कल का एक बाएतमाद इंसान आपस में मिलकर ही एक आज़ाद और बाएतमाद माशरा बनाते हैं। आखिर में हम एक ही बात कहेंगे कि अपने बच्चों को समझें, उन पर भरोसा रखें, उनके छोटे छोटे फैसलों को उनके मुताबिक करने की आज़ादी दें, क्योंकि हर बच्चा अपनी एक दुनिया और अपनी एक अलग सलाहियत रखता है। आप भी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने परवरिश के तजर्बात को हमारे सुनने वालों के लिए और हमारे लिए लाजमी शेयर कीजिएगा। अगले पेरेंटिंग एक्सपीरियंस तक के लिए हमारी फैमिली की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।